नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता कैदी और कोकिला। इस कविता के रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो सर्वप्रथम हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। देश प्रेम के गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल भी गए और उनका देहांत 1968 में हुआ। इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। भाषा शैली क्या है इनकी? चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कविता परिचय। कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से पराधीन भारत में अंग्रेजी सरकार के शोषण तंत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार का मर्मस्पर्शी वर्णन है। स्वयं कवि भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में बंदी रहे हैं। उन्होंने जेल में बंद कैदियों के साथ किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। कोयल के माध्यम से जनता को कवि यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति के गीत गाने का है। उसकी बातों से जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और भी भड़क जाता है। यही संदेश लेकर दिन में मधुर कर्णप्रिय गीत सुनाने वाली कोयल अर्धरात्रि अर्थात आधी रात में वेदना भरी आवाज में हूक उठा रही है। उसकी हूक का क्या संदेश है, ये अब हम पढ़ेंगे। आप कविता के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अंग्रेजी शासन की क्रूरता एवं जेलों की दुर्दशा का वर्णन करता जेल में बंद कैदी कवि कोयल से पूछता है, प्रश्न करता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या संदेशा लाई हो। शायद कोयल कैदियों के लिए कोई संदेश देना चाहती है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि अब क्या कह रहे हैं? हे कोयल, यहाँ हम जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद हैं, अर्थात हमें इन दीवारों के पीछे बंद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी डाकू चोरों और बटमारों का अर्थ क्या है? लुटेरे। बटमारों लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ ये जो कर्मचारी है ना, ये हमें भर पेट खाना भी नहीं देते, अर्थात अमानवीय परिस्थितियों में हमें नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। यह हम पर कड़ा पहरा
देते हैं। इसे शासन कहें या फिर घोर अन्याय। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इसे हम शासन व्यवस्था कहें या घोर अन्याय। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। चारों ओर अंधकार के समय में चंद्रमा भी, हिमकर का अर्थ क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा भी निराश कर चला है। वह भी आशा की, उसे भी अर्थात उसे भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ क्या है? सखी। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? अर्थात इस समय तू हमारे लिए क्या संदेशा लाई है। फिर से सुनिए इस पैराग्राफ का अर्थ। चारों ओर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी डाकू चोरों और लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया गया है। यहाँ भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता, अर्थात अमानवीय परिस्थितियों में हमें नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। वे हम पर कड़ा पहरा देते हैं। इसे हम शासन व्यवस्था कहें या फिर घोर अन्याय। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस समय काली माँ मई जगी क्यों लाली। चारों ओर अंधकार के समय में चंद्रमा भी निराश कर चला है, अर्थात कहीं भी आशा की किरण अब दिखाई नहीं दे रही है। तो हे सखी, आली का अर्थ बताया है आपको। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? तू हमारे लिए क्या संदेशा लेकर आई है? तो इसकी भाषा शैली देखेंगे। काव्यांश की भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। रचना तुकांत है। तुकांत का अर्थ आप जानते होंगे ना, जिसमें तुक मिलते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं आप जिसे। काव्यांश में प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस काव्यांश को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप प्रस्तुत काव्यांश में स्वयं प्रश्न खोजकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो आपको यह कविता समझने में आसानी होगी। जैसे आपने ये कविता सुनी, इसका अर्थ जाना, तो इसमें आप पहला प्रश्न क्या बनाएंगे? कवि और कविता का नाम बताइए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी और कविता का नाम कैदी और कोकिला। प्रश्न नंबर 2 क्या बनाना चाहेंगे? जैसे कवि कोयल से क्या पूछता है? कवि कोयल से पूछता है कि वह असमय क्यों बोल रही है। क्या वह कवि के लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी अन्य का संदेश लेकर आई है? ठीक है। प्रश्न नंबर 3 जीवन पर कड़ा पहरा है का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि प्रतंत्र भारत में स्वाधीनता सेनानियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। उन्हें बहुत कम खाना देते हुए न मरने दिया जाता था और न ही ढंग से जीने देते थे। इस समय अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 इस समय कालिमा मई में किस समय की ओर संकेत किया गया है? इस समय कालिमा मई के माध्यम से रात के गहन अंधकार अर्थात अंग्रेजों के काले कारनामे तथा अत्याचार पूर्ण समय की ओर संकेत किया गया है। काव्यांश में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? काव्यांश में तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का
प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आप ऐसे प्रश्न निर्माण करके स्वयं यदि उत्तर जानने का, खोजने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए यह कविता बहुत ही सरल बन जाएगी। बच्चों, आपने ये जानने की कोशिश की कि कवि ने इस कविता में कोयल को ही माध्यम क्यों बनाया गया। मैं बताती हूँ। कवि ने कोयल की बात कही जबकि वह अन्य पक्षियों का चहकना सुनता रहा होगा। इसका कारण यह है कि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों से अधिक कर्णप्रिय होता है। कोयल की कूक किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का आभास कराती है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश द्वारा अपनी योजनाएं बनाया करते थे। तो कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में समानता दिखाई दे रही है। प्राचीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीय उनके द्वारा शासित। वे भारतीयों पर शासन करके अपना हित साध रहे थे। भारतीयों को स्वतंत्रता देने की बात वे सोच भी नहीं सकते थे। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि में गंभीर अपराध था। वे उनकी मांग को या उनके विद्रोह को कठोरता से कुचल देना चाहते थे। वे भारतीयों से अपराधियों सा व्यवहार करते थे ताकि अन्य भारतीय स्वतंत्रता की मांग न करें तथा किसी भी प्रकार का विद्रोह न करें। और ये जो कोयल है, ये विद्रोह का बीज बो रही है। इसलिए कवि ने कोयल को ही माध्यम बनाया है। अगले काव्यांश की व्याख्या दूसरे भाग में करेंगे।